श्री कृष्ण लीला। अघासुर बछड़ों और ग्वालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। उसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला ही रुंध गया। आंखें उलट गईं। वह व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा। सांसें रुककर सारे शरीर में भर गईं और अंत में उसके प्राण ब्रह्मांड फोड़कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गईं। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल वालों को जिंदा किया और उन सबको साथ लेकर वे अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। इस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठीं। वह बड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल गए तब वह सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सबका बहुत बड़ा काम किया था। उन अद्भुत स्तुतियों से सुंदर बाजे, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंद उत्सवों की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बना रहा। यह जो भगवान ने अपने ग्वाल वालों को मृत्यु मुख से बचाया और अघासुर को मोक्ष दान दिया था, वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में ही की थी। ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया। अघासुर मूर्तिमान अघ ही था। भगवान ने स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी मिल नहीं सकती। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले ये वे ही परम पुरुष परमात्मा हैं, जो व्यक्त, अव्यक्त और कार्य कारण स्वरूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह सालोक्य, सामीप्य आदि गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद के लिए नित्य साक्षात्कार स्वरूप हैं। माया उनके पास तक नहीं फटक सकती। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उसकी सद्गति के विषय में कोई संदेह है? सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का ये विचित्र चरित्र सुना तब उन्होंने फिर श्री सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमयी लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने वश में कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने कहा कि ग्वाल वालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला ब्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके ये बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रिय उचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहोभाग्य है
कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमेह श्री कृष्ण लीला अमृत का बार बार पान कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ शौनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब शुकदेव जी ने भगवान की वह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रियां और अंतकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खींच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे।